हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कमल सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन कैलेंडर की चौथी क्लास पढ़ेंगे और कल एक होमवर्क दिया था मैंने, उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। और सबने आपकी डेट ऑफ बर्थ का वार अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं दिया, कृपया करके कमेंट जरूर किया करो। आज अपन कल एक क्वेश्चन था 19 फरवरी सन 2000 क्या वार था। 19 फरवरी सन 2000 को क्या वार था, तो देखना। पहले बोला था वर्ष का करना, 1999 लिखेंगे, एक काम करके लिखते थे। इसमें से भी अलग अलग करोगे, 1900 को तो अलग और 99 को अलग। अब कल बताया था कि 400 का भाग देने पर 100 बचेगा तो 5 कोड आता है, 200 बचेगा तो 3 कोड आता है, 300 बचेगा 200 पर 3 कोड आता है, 300 पर 1 कोड आता है और 400 पर 0 कोड आता है। यही था। अब देखना, आप 400 से कैंसिल किया आपने, बच रहा है 300, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 17, 18, 19, 300 और 300 का कोड आता है अपने पास 1 और यहाँ पर अपने कोड लिख दिया 1। अब आगे 99 में चेक करना है अपन को, लीप वर्ष भी होंगे सामान्य वर्ष भी होंगे, तो देखना ध्यान से। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष देखोगे 99 में तो कुछ भी नहीं है, आसानी से 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो लीप वर्ष तो आए 24। अब देखें कैसे 4 का जितनी बार भाग जाते हैं उतने लीप वर्ष आते हैं और एक लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, तो 24 में हो जाएंगे 48। आप 99 में से 24 लीप वर्ष गए, 9 में से 4 गया तो 5 और इधर 9 में से 2 गया तो 7 और 75 को 1 से गुणा करो। सामान्य वर्ष में विषम अंक होते हैं 1, तो ये हो गया अपने पास 75। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो देखना 8 और 5 13 का 3, हासिल लग गया 1, 7 और 4 11 और 1 12, 123। फिर 7 से बढ़ाए तो 123 में अपन देंगे 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, बच गए अपने पास 5, 7 21 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 50 51 52 53। अपने पास विषम कोड आए 4, 4 और 1 5। वर्ष से तो अपने पास विषम कोड आ रहे हैं 5, इधर महीने से। अब देखो सन जो 2000 लीप वर्ष है, पर 19 फरवरी तक ही चलते, मार्च तक चलते, तो फरवरी का लास्ट इंक्लूड होता। पर आप देखें इसका करेंगे अपन, तो देखना ध्यान से, जनवरी 31 की और फरवरी के 19 दिन। आप इनमें विषम दिन निकालोगे तो 31 वाले में तो विषम दिन आएंगे अपने पास 7 चौक 28 और 3 यहाँ से आएंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, 5 यहाँ से, फिर 5 और 3 8 हो गया, 7 से बढ़ाए तो 7 का भाग देंगे और यहाँ से विषम कोड बचेगा 1, 1 और 5, 1 और 5, अपने पास विषम कोड हो गए 6 और 6 का मतलब स्टार्ट किया था रविवार से, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। देखना ये कोड था अपने पास 0 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब शनिवार, मतलब सीधा सा अर्थ है 19 फरवरी 2000 को शनिवार। बहुत अच्छा वार आया होगा समझ में, और आपने भी कमेंट में दिया है, एक आध ने जवाब और ने भी 2। अब अपन नई टाइप पे चलते कैलेंडर की। जैसे अपने बीते हुए कल, इतना कल, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और पूछ भी लेता है। अब यदि बीते हुए कल जैसे बना हुआ, ये तो आज और ये बीता हुआ कल, आने वाला कल तो आगे लिखते और बीता हुआ कल पीछे लिखा है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 2 और ये 3 दिन पहले बुधवार था, तो यहाँ पर बिठा दो आप बुधवार था, तो आने वाले कल, ये आने वाला कल, देखना आने वाले कल को आने वाला कल, आने वाला कल, ये आने वाला आज, आज के बाद आने वाला कल के 2 दिन बाद, 1 और 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब यहाँ का वार पूछ रहा है, तो देखो बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार
रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद वापस बुधवार आएगा। दोबारा देखना क्वेश्चन को। सबसे पहले यदि बीते हुए कल, ये तो अपना था आज और ये अपना बीता हुआ कल, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1, 2 और 3 दिन पहले कौन सा वार था? बुधवार। ये लिख दिया अपन ने बुधवार। तो आने वाले कल के, ये आज और आने वाला कल, आने वाले कल के 2 दिन बाद 1 और 2 कौन सा वार होगा? तो इधर देखना, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ये अपना आंसर आ जाएगा बुधवार और इसमें यह लग जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी बुधवार। आया होगा समझ में? ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सीधे क्वेश्चन है। आगे देखते हैं फिर से। यदि आगामी परसों, ये तो आज, ये कल और ये परसों, आगामी परसों और इसको बता रहा है शुक्रवार। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। तो बीते हुए कल, ये आज है और ये इधर आ जाएगा अपने बीता हुआ कल। बीते हुए कल, ये आज के पहले बीता हुआ कल, आने वाला कल उधर लिख रहे हैं, बीता वाला कल। बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 1, 2 और 3 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो देखना, अब उल्टा चलना है, थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि सीधा चलने में तो दिक्कत नहीं आती, पर उल्टे चलने में थोड़ी सी परेशानी आती है। तो शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार और मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, सोमवार से पहले रविवार और रविवार से पहले शनिवार। अब वापस देखना, यदि, ये तो ऑप्शन तो मिल गया पर एक बार चेक करो। यदि आगामी परसों, ये आज, कल और परसों, आगामी परसों को शुक्रवार था, तो बीते हुए कल, ये आज है, आज के पहले बीता हुआ कल, कल के 3 दिन पहले, कल के बीते कल के 3 दिन पहले, तो 1, 2, 3, तो गुरुवार से, शुक्रवार से पहले गुरुवार, गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के पहले रविवार और रविवार के पहले शनिवार। तो ये आएगा अपना जवाब में शनिवार। ये नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, पर हल करोगे तो आसानी से हो जाते हैं। अब अपनी नई टाइप आती है। अब एग्जाम में पूछता है सीधा सा कि शताब्दी वर्ष की शुरुआत किससे होती है और शताब्दी वर्ष का अंत किससे होता है। जैसे एक छोटी सी ट्रिक है, पहले आप स्टार्ट करो सोमवार से, यहाँ पे भी सोमवार लिखो और यहाँ पे भी सोमवार लिखो। अब अल्टरनेट लिख देना, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार। थोड़ा ध्यान रखना, बस दोनों तरफ तो सोमवार लिखने और इस सोमवार के बाद अल्टरनेट चलना है। सोमवार के बाद इधर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मतलब अपने सोमवार से किसी भी शताब्दी वर्ष की शुरुआत भी हो सकती है और उस शताब्दी वर्ष का अंत भी हो सकता है। फिर मंगलवार से शुरुआत हो सकती है, गुरुवार से शुरुआत हो सकती है, शनिवार से शुरुआत हो सकती है, पर कभी भी बुधवार, शुक्रवार, रविवार से उसकी शुरुआत नहीं होगी, उसका अंत जरूर हो सकता है। देखना, समझना। इनकी स्क्रीनशॉट लेने तो ले लो, ये लो, ये भी लो, और अब देखना है इसका भी ले लो। वही ट्रिक है, दोनों तरफ एक बार तो सोमवार लिखना और अल्टरनेट चलना, इधर मंगलवार, इधर बुधवार, इधर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जैसे एक फेवरेट क्वेश्चन है, सोमवार से शुरुआत भी होती है और अंत भी होता है। तो देखना आगे, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब देखो, अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन थे अपने पास, रविवार हो सकता है, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, रविवार, बुधवार, शुक्रवार और सोमवार। क्या शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष का अपने शुरुआत हो सकती है? पर यहाँ बोल रहा है कि अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो शुक्रवार, ये शनिवार, तो ये देखो शनिवार तो प्रारंभ में आया था और अपन से पूछ रहा है कि कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता, तो अपना ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि शनिवार किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देख लो वापस, ये देखो शनिवार प्रारंभ था, अंतिम तो सोमवार से हो सकता था, बुधवार से हो सकता था, शुक्रवार से हो सकता था, रविवार से हो सकता था, पर शनिवार से प्रारंभ हुआ है, अंत नहीं हुआ। देखना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। ये इनमें से कौन सा दिन
किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है। अब देखो, बोला था अभी सोमवार प्रथम भी हो सकता है और सोमवार अंतिम भी हो सकता है, और यहाँ ये पूछ रहा है अपन से कि कौन सा दिन प्रथम हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा अपना सोमवार। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ओनली कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, सीधे सीधे कंसेप्ट है और करते रहेंगे आगे। अब फिर से नेक्स्ट टाइप आती है, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट और सोल्व किया करो आगे। अब एक तो आता है अपने सामान्य वर्ष और एक आता है अपने पास लीप वर्ष, दोनों में कुछ न कुछ समानता रहती है। अब सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, ये एक छोटा सा कोड बना रखा है याद करने के लिए। 144, 025, 036, 146, यहाँ पर 6 144, 025, 036, 146। तो देखना आप, इसका मतलब तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और इस 6 का मतलब दिसंबर। अब एग्जाम में सीधा पूछता है कि सामान्य वर्ष, इसके लिए एक कोड याद कर लो, 2-4 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 144, 025, 036, 146। अब इनका क्या अर्थ है, मतलब जहाँ जहाँ पर भी एक है वो महीने समान होंगे। और देखो, एक तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब अपना जनवरी और सितंबर के बाद अक्टूबर, 2 महीने समान है। दोनों के नाम लिख दो एक साथ, तो एक तो कौन सा, जनवरी, और जनवरी के साथ समानता दिखाएगा अक्टूबर। समानता कैसे दिखाएगा, अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, 10 जनवरी को मंगलवार था तो 10 अक्टूबर को भी मंगलवार होगा, बिल्कुल सेम आती है तारीख। इसके बाद ये देखो, अपने पास 4 लिखे हुए हैं और इनमें ये यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। कौन कौन से महीने समान होंगे, एक तो आ गया फरवरी, एक आ गया अपने पास मार्च, और एक आ गया अपने पास नवंबर। मतलब ये महीने समानता दिखाएंगे, इनमें बिल्कुल डेट सेम रहेगी, वार सेम रहेगा। जैसे 7 को सेम था तो इसमें भी 7 को होगा, इसमें भी 7 को। अब आती है अपनी 0, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, मतलब अपना दिख रहा है मामला कि कौन से 2 महीने, ये देखो, एक तो अप्रैल और अप्रैल के साथ आता है अपना जुलाई, ठीक है। अब और भी दिख रहे हैं, ये देखो, एक तो है सितंबर और एक है दिसंबर, यहाँ पे भी 6, तो अपना एक महीना होगा सितंबर और एक होगा दिसंबर। ये दोनों महीने समान होते हैं। अब कौन कौन से बचे, एक तो मई, जून और अगस्त, ये किसी के साथ समानता नहीं दिखाते। मई अलग चलता है, जून अलग चलता है और अगस्त अलग चलता है, इनका किसी भी महीने के साथ मैच नहीं होता। तो देखो, ये कोड याद रखना, 144, 025, 036, 146, मतलब जनवरी अक्टूबर समान, फरवरी मार्च और नवंबर समान। जैसे 1 फरवरी को जो वार था वही 1 मार्च को आएगा और वही 1 नवंबर को आएगा। अप्रैल जुलाई समान, सितंबर दिसंबर समान, परंतु मई, एक तो मई, जून और अगस्त किसी के साथ समानता नहीं दर्शाते। आया हुआ समझ में, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट और याद करना, 144, 025, 036, 146, इसी में सब कुछ है। अगले का भी करा दूंगा याद, एक शब्द चेंज होएगा आगे वाले और बाकी तो सेम चलेंगे। देखना, ये रहा फिर से वही मामला अपने पास, देखो ये रहा। अब 034 आ गया, जहाँ 144 था, पहले वाले में 144 था, वहाँ पर 034 आ गया। इसका मतलब वही जनवरी, इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ पर 6 दिसंबर। 144, 025, 036, 146 और 034, 025, 036, 146। अब देखो कौन कौन सा महीना समान है, इसमें 0 दिख रहा है, इसमें 0 दिख रहा है, मतलब अब रिश्ता
जनवरी के साथ, ये जनवरी और जनवरी के साथ अपने रिश्ता दिखा रहा है अप्रैल। अप्रैल और जनवरी के बिल्कुल महीने समान है। इसके बाद ये 3 वाला देखो, ये रहा, ये 3 और यहाँ पर भी 3 और ये आ जाएगा फरवरी और ये आएगा अगस्त। अब की बार अगस्त ने रिश्ता दिखा दिया। उसके बाद अपने यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मतलब मार्च और नवंबर। मार्च के साथ आया नवंबर, 0 यहाँ पर भी था, जनवरी में है, अप्रैल में और 7 के साथ जुलाई, ये जुलाई में 0 यहाँ हो गया। यहाँ पर मार्च के साथ नवंबर। अब ये भी हो गया अप्रैल। अब ऐसे कौन से महीने हैं जिनका रिश्ता किसी के साथ नहीं है? एक तो ये रहा और ये 6, यहाँ पर सितंबर है और यहाँ पर दिसंबर है, अगस्त के बाद सितंबर और आ गया दिसंबर। एक तो मई, एक जून, ये किसी के रिश्ता नहीं दिखाते। मई आ गया, जून आ गया और एक कौन सा महीना है अपना, ये तो हो ही गया, मई और जून, इसने दिखा दिया। ये रहा, इसका नाम है, एक का किसी के रास्ता नहीं था और ये हो गया अपने पास सितंबर के बाद अक्टूबर। दोबारा देखना इसको, 034, 025, 036, 146, ये 0 वाले 3 मतलब जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये जनवरी, अप्रैल और जुलाई। फिर इसके बाद 3 वाला ये रहा, 3 वाला ये रहा, मतलब फरवरी और अगस्त, ये आया। इसके बाद अपने पास 4 वाला ये रहा और 4 वाला, इसका नाम है मार्च और इसका नाम है नवंबर, ये मार्च और नवंबर। अब इसके बाद सितंबर और दिसंबर, ये 6 रहा, ये सितंबर और दिसंबर। ऐसे महीने मई, जून आ गया और एक आ गया अपने पास अक्टूबर। इनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। आया होगा समझ में आपके? इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, दिख जाए आपको अच्छे से। यहाँ पर 6 ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और ये महीने समान होते हैं, बाकी उनका किसी के साथ रिश्ता नहीं। बढ़ते हैं फिर आगे। इधर देखिए, अजय विजय से 167 दिन बढ़ाए। अजय बढ़ाए मतलब अजय का जन्म पहले हुआ है और विजय से 167 दिन बढ़ाए, ठीक है। ये विजय का जन्म बाद में हुआ। अजय बढ़ाए तो पहले जन्म हो चुका है, विजय बाद में जन्म हुआ। यदि विजय का जन्म, अब बोलो विजय का जन्म कब हुआ? मंगलवार। तो अजय का जन्म कब हुआ था? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको वेल करने में। देखो सबसे पहले तो 167 में आप 7 का भाग दोगे तो विषम दिन आएंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 15 और 16, 7 तिया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। यहाँ से विषम दिन बच गया अपने पास 6। अब बच्चे के ये दिक्कत आती है कि 6 प्लस करूँ या माइनस करूँ। बोलो अजय का जन्म दे रखा है, अजय का जन्म किस दिन होगा अपन को ज्ञात करना है, और विजय का दे रखा है मंगलवार को, ये मंगलवार, विजय का दे रखा है मंगलवार को। अब इससे पहले हुआ है उसका जन्म तो माइनस करना पड़ेगा, और पहले उसका देता है इसका आता तो प्लस करना पड़ता है, निकलते तो विषम दिन ही है। अब मंगलवार में 6 प्लस करो, मंगलवार प्लस 6, मंगलवार में जोड़ोगे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो अपना जवाब में आंसर आएगा सोमवार। दिक्कत यही होती है जन्मदिन वाले क्वेश्चनों में और ये सोमवार का, कि जन्मदिन वाले क्वेश्चनों में आपको प्लस करना है माइनस करना है। अगर बाद में जन्म लेने वाले का वार दे रखा है और पहले वाले का पूछ रहा है, हमेशा माइनस होएगा, जबकि पहले जन्म लेने वाले का वार दे रखा है, बाद वाले का पूछ रहा है तो हमेशा प्लस होएगा। यही मामला रहता है इसमें। आया होगा। कैलेंडर बहुत आसान टॉपिक है, अपन ने सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप पढ़ी है, एक बार देखना। नॉर्मल, पहले तो सामान्य वर्ष की जांच, लीप वर्ष की जांच, फिर शताब्दी वर्ष की जांच के लिए 700 का भाग लगाते हैं। उसमें भी अपन ने बताया 1 से 100 तक के में अपन को चॉइस लीप मिलते हैं, 100 से 1 से 200 तक के में अपन को 48 मिलते हैं, 1 से 300 में मिलते हैं अपन को 72, यहाँ मिलेंगे 72,
और एक सेट 400 के मिलते हैं 97। ये एक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि 400 शताब्दी वर्ष है। इसके बाद बताया मैंने पहली टाइप, जिसमें बोला था जब अपने दिनांक बदले महीना और वर्ष समान रहे। दूसरे में बोला था अपन ने महीना भी बदल दिया, वर्ष समान रहे। और तीसरा ऐसा किया था जिसमें दिनांक भी बदले, दिनांक भी बदली, महीना भी बदला और वर्ष भी बदला, ये था। फिर इसके बाद अपन ने किया किसी भी निश्चित वार दिनांक का, किसी भी निश्चित दिनांक का वार ज्ञात करना, किसी भी निश्चित दिनांक का वार ज्ञात करना हो, बताया था जो आज आते हैं अपन ने पहला क्वेश्चन किया। फिर इसके बाद कैलेंडर कब रिपीट होता है ये पूछा था। यदि सामान्य से पहले सामान्य हो, या सामान्य से पहले सामान्य हो तो आपको 11 साल याद रखना है, और सामान्य से पहले लीप हो तो आपको 6 साल याद रखना है, और लीप ही वर्ष हो तो आपको 28 साल प्लस करना है। ये कैलेंडर का रिपीटेशन था। इसके बाद आज आते अपन ने क्वेश्चन किए। पहले तो वो किया है जन्मदिन वाला, ये रहा कि कल परसों से क्या होगा। इसके बाद शताब्दी वर्ष की शुरुआत और अंतम किया है। उसके बाद अपन ने कौन कौन सा कब कब रिपीट होएगा आया होगा समझ में। इसी के साथ अपने कैलेंडर की पूरी चारों क्लासों में अपना पूरा कैलेंडर खत्म होता है। हर टाइप से गुजरा है, फिर भी कोई रह गया हो तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, और जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दिया करो। उससे पता लगे कि आपको कितना सीखने को आता है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।